वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स टू द न्यू वीडियो सेशंस ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये जो टॉपिक है, बहुत सारे टीचर्स इस टॉपिक को एस्केप कर देते हैं या फिर वो इस टॉपिक को बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन मैं बच्चों आपको ये बता दूं कि ये नीट के हिसाब से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिन भी बच्चों को फ्यूचर में जाके कॉलेज में जाना है या नीट के एग्ज़ाम्स देने हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स देने हैं, उनमें से इस पर्टिकुलर सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो हमने देखा था किस तरह से पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ। आज हम देखेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ये डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से कोई ज़्यादा वेरी नहीं करता है, राइट। दैट इज़ देयर इज़ नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो। ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन फिर डिफरेंस कहाँ पे आता है? देन वेयर इज़ द डिफरेंस? तो डिफरेंस आता है बट जो इनका मैच्योर स्टेजेस होता है। कौन सा? मैच्योर स्टेजेस होता है, आप ये कह सकते हैं मैच्योर एम्ब्रियोज आर डिफरेंट। सिर्फ इनमें ये वेरी करते हैं। जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, नो एसेंशियल डिफरेंस, दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट। तो जिस तरह से हमने डाइकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जो मॉडल प्लांट स्टडी किया था, वो हमने स्टडी किया था कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस। यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल स्टडी करने जा रहे हैं आज, एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट मोनोकॉट प्लांट, दैट इज़ द Sagitti, this is double T basically, Sagittiphilia, right, this is double T। तो ये हम मॉडल प्लांट, इसका डेवलपमेंट स्टडी करेंगे। दिस इज़ मोनोकॉट। और मोनोकॉट जो होते हैं ये यूजुअली ज़्यादा ग्रासिस जो फैमिली होती है, आप लिख सकते हैं ग्रासिस जो फैमिली होती है उसके ज़्यादातर मोनोकॉट एम्ब्रियोस होते हैं। ये मोनोकॉट प्लांट ज़्यादा ग्रास फैमिली के ही होते हैं। आपको बच्चों बताया था 11th क्लास में कि अगर मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफ्रेंशिएट करना हो तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। आप जाके लीफ को देखिए, लीफ में अगर पैरेलल वेनेशन है तो वो मोनोकॉट होगा। अगर वो पैरेलल वेनेशन नहीं है, यानी कि कैसी वेनेशन है, वो रेटिकुलर वेनेशन है, तो वो कैसा होगा? डाइकॉट, राइट। अब डिस्कस करते हैं हम व्हाट आर द स्टेजेस। तो बच्चों बड़े ही ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें कुछ टिपिकल स्टेप्स हैं लेकिन बहुत ही इजी हैं, ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है। बड़े ही ध्यान से समझिएगा। पहले आप प्रोसेस को समझ लीजिए, उसके बाद आप नोट्स बनाने का काम करिएगा। तो इसका भी जो डेवलपमेंट शुरू होगा, दैट इज़ इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ज़ाइगोट। ज़ाइगोट विल बी द फर्स्ट सेल। फ्यूजन ऑफ गमीट्स के बाद सबसे पहले ज़ाइगोट ही बनता है। तो जो ये ज़ाइगोट है, this zygote will divide transversely। वहाँ पे भी ट्रांसवर्सली ज़ाइगोट डिवाइड किया था। ज़ाइगोट ट्रांसवर्सली डिवाइड करके बनाएगा दो सेल। वन इज़ द टर्मिनल सेल विच इज़ स्मॉलर एंड अनदर इज़ द बेसल सेल। दिस इज़ द बेसल सेल। बेसल सेल लार्जर होगा और ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा। यही छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। और जो टर्मिनल सेल होगा ये स्मॉलर होगा और चलाजल एंड की तरफ होगा, राइट, चलाजल एंड। ये पहला स्टेप है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आने वाले हैं वो इसके बाद हैं। तो देखिए क्या होगा, जो ये बेसल सेल होगा, दिस बेसल सेल
इट डज नॉट डिवाइड फर्दर, ये फर्दर डिवाइड नहीं होता है, ये फर्दर डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जाके जो ये बेसल सेल है ये किसी एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इट डज नॉट डिवाइड एंड इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड। ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू लार्जर वेसिकल सेल। ये वेसिकल सेल बना देगा और जो टर्मिनल सेल होगा, ये क्या करेगा? इट विल डिवाइड ट्रांसवर्सली एंड इट विल फॉर्म 2 सेल्स। तो कुछ इस तरह से देखिए। सो मैंने क्या बोला कि जो बेसल सेल है ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, ये एनलार्ज होगा केवल, और एनलार्ज होने के बाद ये एक बड़ा सेल बना देगा जिसको बोला जाएगा वेसिकुलर सेल, ये वेसिकल सेल। सो ये वेसिकुलर सेल कौन सा है? जो हस्टोरिया बना था, आप इसको हस्टोरियल सेल भी कह सकते हैं। दिस इज द वेसिकुलर सेल। और जो ये स्मॉलर टर्मिनल सेल है ये डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद ये 2 सेल्स बनाएगा। तो ये देखिए, ये मैं 2 सेल्स बना देता हूँ। वन इज द सेल बिलो द वेसिकुलर सेल एंड अदर इज द लोअर मोस्ट सेल। सो बेसिकली जो ये 2 सेल्स बने हैं, ये इस टर्मिनल सेल के बने हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 सेल्स हो गए। वन इज द लोअर सेल, वन इज द मिडल सेल। देखिए चीज़ें समझ में आ रही हैं? वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। ये जो देखिए, ये जो 2 सेल बने हैं ये इसी टर्मिनल सेल के बने हैं। डिवीजन कौन सा हुआ है? ट्रांसवर्स। कौन सा डिवीजन हुआ है? ट्रांसवर्स। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इसके फर्दर क्या होगा कि जो ये मिडल सेल है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दिस मिडल सेल इट विल डिवाइड ट्रांसवर्सली। ये कैसे डिवाइड करेगा? ट्रांसवर्सली। और जो लोअर सेल है इट विल डिवाइड वर्टिकली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रांसवर्सली कैसे होता है कि जब डिवीजन जो है वो 180 डिग्री के एंगल पे हो रहा है, और वर्टिकली क्या है? जब 90 डिग्री के एंगल पे डिवाइड कर रहा है सेल। तो देखिए क्या होगा, वेसिकुलर सेल तो हमारे पास ऑलरेडी बन गया है, आप इसको हस्टोरिया भी कह सकते हैं, ये ऑलरेडी बन गया है। अब जो मिडल सेल है जो मैंने ब्लू कलर में बनाया है, ये जो ब्लू कलर में बनाया है, इट विल डिवाइड ट्रांसवर्सली। तो देखिए ट्रांसवर्सली कैसे? दिस इज 1 सेल, दिस इज सेकेंड सेल। तो ये ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ इसका, कुछ इस तरह से 2 सेल बना दिए। और जो लोअर सेल है ये डिवाइड करेगा वर्टिकली। तो वर्टिकली यानी कि इसका बीच में से डिवीजन होगा, कुछ इस तरह के ये 2 सेल बन जाएंगे। बात समझ में आई? सो कुछ भी मुश्किल नहीं है, राइट। तो अब हमारे पास देखिए ये लोअर सेल के हैं दोनों और ये मिडल सेल के हैं, राइट। अब हमारे पास कितनी लेयर्स बन चुकी हैं? 3 लेयर्स बन चुकी हैं। अब इसके बाद क्या होगा, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। अब आगे व्हाट हैपन्स टू द नेक्स्ट। अब इसमें से जो ये लोअर सेल्स हैं जो रेड कलर में मैंने बनाए हैं, दे विल, जो लोअर सेल्स हैं दे विल डिवाइड्स, इनकी एक और वर्टिकल डिवीजन होगा, इनका एक और वर्टिकल डिवीजन होगा। और वर्टिकल डिवीजन होने के बाद ये क्या बना देंगे? ये देखिए, दिस इज द वेसिकुलर सेल, दिस इज द वेसिकुलर सेल। ये आगे इनको अभी हमने नहीं छेड़ा, ये जो 2 सेल्स हैं इनको वैसे का वैसा ही रखा है। और जो रेड वाले हैं ये बना देंगे 2 के 4, इनमें एक और वर्टिकल डिवीजन होगा, राइट। सो जो ये 4 सेल स्टेज है इसको क्या बोला जाता था? दीज आर द क्वाड्रेंट्स। ये क्या बन गए? क्वाड्रेंट्स। अब इसके बाद जो स्टेज है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। ये स्टेज अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए पूरा डेवलपमेंट आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अब देखिए क्या है, हमारे पास अब कितने सेल्स हैं? एक क्वाड्रेंट है, उसके बाद एक सेल जो क्वाड्रेंट के पास है
और जो एक सेल है जो इस वेसिकुलर सेल के पास है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक सेल बिलो द वेसिकुलर सेल, एक सेल अबव द क्वाड्रेंट। अब ये जो दोनों सेल्स हैं, ये दोनों सेल्स फ्यूचर में जाके डिफरेंशिएटली, या आप कह सकते हैं डिफरेंटली डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए होगा क्या, जो ये वाला सेल है, इस सेल को आप क्या बोल सकते हैं, इट इज़ नेक्स्ट टू क्वाड्रेंट, इट इज़ नेक्स्ट टू क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट के नेक्स्ट है। और जो ये वाला सेल है, इट इज़ नेक्स्ट टू अपर वेसिकुलर सेल। तो ये देखिए, ये वेसिकुलर सेल के नीचे है और ये क्वाड्रेंट के ऊपर है। तो होगा कुछ यूँ, देखिए क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जो अपर सेल है, ये वाला सेल है, द अपर सेल विल डिवाइड, the upper cell will divide transverse. This is the most important step, just remember. The upper cell will divide transversely and the cell near to the quadrant, and the cell near to the quadrant, it will divide vertically. ये आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, the cell near next to the क्वाड्रेंट, ये वाला जो सेल है ये वर्टिकली डिवाइड करेगा और जो ये वाला सेल है ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा। तो देखिए होगा क्या, हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस इज़ द वेसिकुलर सेल, इसको हमें नहीं छेड़ना है। अब जो ये वाला सेल था, दिस वन, ये वाला सेल कैसे डिवाइड किया है, ट्रांसवर्सली। तो ये देख लीजिए, ये मैंने दो सेल बना दिए एक के, क्योंकि माइटोसिस ही हो रहा है हर जगह पे, हर जगह माइटोसिस हो रहा है बच्चा जी, कहीं पे भी मियोसिस नहीं हो रहा है। अब जो ये वाला सेल है, जो नीचे वाला सेल है, इट विल डिवाइड वर्टिकली, इट विल डिवाइड वर्टिकली, कुछ इस तरह का डिवीजन होगा वर्टिकली, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे, और ये भी बना देगा दो सेल्स, राइट। क्वाड्रेंट्स को वैसे का वैसे ही रहने दें, राइट। बड़ा सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको चीज़ों को थोड़ा सा रिमेम्बराइज रखना पड़ेगा, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, इनकी फर्दर डिविजन्स होंगी और डिविजन्स होंगी, फर्दर डिवीजन होगी। तो फर्दर डिविजन्स में क्या होगा, ये जो दो सेल हैं, दो के चार बन जाएंगे, ये भी चार बना देंगे, और ये जो सेल्स हैं इनके अराउंड भी वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए, दिस इज़ द वेसिकुलर सेल, राइट। और जो ये वाले सेल्स हैं ये फर्दर ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगे, तो ये दो के मैं चार बना देता हूँ, ये दो के मैंने चार बना दिए, इनके सबके आप न्यूक्लियस बना लें बीच में। और जो ग्रीन वाले हैं इसके भी आप दो के चार बना लें, कुछ इस तरह से 1 2 3 एंड 4, चार बन गए। और ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेंट के सेल्स, जिसमें सेल वॉल भी बन जाएगी, राइट। यहाँ तक समझ में आया? आई थिंक कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, सब कुछ सिंपल ही चल रहा है ना। अब उसके बाद क्या होगा, दीज, अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने अलग अलग कलर बनाया है, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द फंडा बिहाइंड दैट। अब ये जो इनके अलग अलग रीजन हैं ये फ्यूचर में जाके अलग अलग इनका नेचर होगा। अब देखिए, दिस इज़ द वेसिकुलर सेल। अब याद करिए डाइकोट स्ट्रक्चर, डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। दिस इज़ अ वेसिकुलर सेल, वेसिकुलर सेल के नीचे जो ये चार लेयर, चार सेल्स की लेयर है, दिस विल फॉर्म सस्पेंसर। कुछ याद आया बच्चों? दिस विल फॉर्म द सस्पेंसर, और जो सस्पेंसर के नीचे ये ग्रीन कलर की लेयर है, दिस विल फॉर्म द रेडिकल। ये क्या बनाएगा? रेडिकल, यानी कि जहाँ से क्या निकलेगी? रूट। अब ये दोबारा से डिफ्रेंशिएट होंगे और ये 4 के 8 सेल्स बना देंगे। क्या बना देंगे? 4 के 8 सेल्स डिफरेंट लेयर्स में, कुछ इस तरह से। देखिए, दिस इज़ द वेसिकुलर सेल, ये वेसिकुलर सेल आ गया। उसके बाद सस्पेंसर के सेल्स आ गए कुछ इस तरह से, राइट। बहुत सिंपल है, यहीं तक ही था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, लेकिन आगे भी खैर सिंपल ही है। बायोलॉजी में तो खैर डिफ़िकल्ट होता ही नहीं है कुछ भी, बायो तो है ही सिंपल, यू नो। ये देखिए, इनके बीच में सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, ये जो हैं, और ये जो 4 हैं इनके हम बना देते हैं यहाँ पे 8 सेल्स, राइट।
कुछ इस तरह से, ये 4 आ गए, इसको इस तरह से कर लीजिए तो 8 बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देखिए अब इसके अलग अलग रीजन्स हैं। जो सबसे नीचे वाला रीजन होगा ये फ्यूचर में जाके कोटिलेडन बनाएगा, वही सेम स्ट्रक्चर है, बस उसके जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होगा ये वाला जो पार्ट है ये फ्यूचर में जाके प्लीम्यूल बनाएगा जहाँ से शूट निकलेगी। जो इसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये फ्यूचर में जाके हाइपोकोटाइल बनाएगा, ये रेडिकल बनाएगा, ये सस्पेंसर के सेल्स हैं। देखिए कितना सिंपल है, कितना ही सिंपल है। मैक्सिमम टीचर्स इस टॉपिक को एस्केप कर देते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है क्यों, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ तक मेन स्टेजेस थी किसके, मोनोकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर की। उसके बाद इसमें फर्दर डिफरेंशिएशन होगा, जिस तरह से हमने देखा था कि डाइकॉट एम्ब्रियो में डिफरेंशिएशन हुआ था और वहाँ पे 2 कॉटिलेडन्स बन गए थे। क्योंकि ये मोनोकॉट है तो मोनोकॉट में क्या होता है, सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है, इसीलिए यहाँ पे जो ये लेयर्स हैं सारी की सारी ये डिफरेंशिएट होंगी और केवल एक ही कॉटिलेडनस स्ट्रक्चर बनाएंगी। सो वो स्ट्रक्चर मैंने पहले से बना के रखा है, वो देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। सो ये देख लीजिए, ये ऊपर सस्पेंसर आ गया, सॉरी ये वेजाइकुलर सेल आ गया, दिस इज़ द वेजाइकुलर सेल। ये सस्पेंसर के सेल्स आ गए, सस्पेंसर के सेल्स आ गए, दिस इज़ द रेडिकल। और ये देखिए ये डिफ्रेंशिएट होगा फर्दर लेयर्स में, एपिडर्मिस बनेगी बाहर की, ये इसका कॉटिलेडनस रीजन आ गया, ये इसका प्लीम्यूल रीजन आ गया, ये हाइपोकोटाइल। कुछ भी इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस इसी से ही फर्दर डिफ्रेंशिएट करना है। और इसके बाद अभी तक जो यहाँ तक का स्ट्रक्चर था, यहाँ तक के स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्रो एम्ब्रियो, राइट। सो इसमें भी आप अलग अलग स्टेजेस यहाँ पे बता सकते हैं। जिस तरह से ये देखिए, ये सारी की सारी ग्लोबुलर स्टेजेस से आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉटिलेडन एक ही बनेगा, इसलिए यहाँ पे हार्ट शेप नहीं होती है, राइट। हार्ट शेप यहाँ पे एब्सेंट होता है। और फाइनली हमारे पास आ जाएगा मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर मोनोकॉट एम्ब्रियो। सो मैंने आपको जिस तरह से शुरू में बताया कि मैच्योर मोनोकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में ही डिफरेंसेस होते हैं जो डाइकॉट और मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं। तो देखिए इसका जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज स्कूटेलम। नाउ व्हाट इज दिस स्कूटेलम? तो देखिए जिस तरह से डाइकॉट्स में 2 कॉटिलेडन होते हैं ना, अब मोनोकॉट में एक ही कॉटिलेडन होता है। सो व्हेन द कॉटिलेडन इज सिंगल कॉटिलेडन इज नोन एज स्कूटेलम। ये नीट में कम से कम 5 बार पूछा गया है। सिंगल कॉटिलेडन को स्कूटेलम कहा जाता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है कोलियोपेटाइल। सो कोलियोपेटाइल का मेन काम क्या है कि ये शूट एपेक्स को बचा के रखता है। देखिए शूट एपेक्स, ये वाला रीजन है शूट एपेक्स, जहाँ से फ्यूचर में शूट निकलेगी। हम मोनोकॉट और डाइकॉट सीड का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब भी इनके दोबारा सा डिस्क्रिप्शन आएगा, राइट। सो कोलियोपेटाइल का काम क्या है कि ये शूट एपेक्स को, देखिए ये शूट एपेक्स का रीजन है, ये इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद ये एपीब्लास्ट है जो फ्यूचर में जाके सीड की कवरिंग बनाएगा, राइट। उसके बाद जो नीचे के रीजन है, दिस इज़ द रेडिकल। रेडिकल से रूट निकलेगी। उसके नीचे ये देखिए ये रूट कैप है। रूट कैप क्या करता है, रेडिकल को बचा के रखता है। और नीचे है कोलियोराइजा। तो कोलियोराइजा इस पूरे रीजन की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। और जो ये बाहर की आउटर कवरिंग है, ये फ्यूचर में जाके सीड बन जाएगा, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाएगी, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो जो है ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, जो हम पढ़ेंगे जब हम डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो के सीड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन बस आपको क्या रखना है, थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है, रिमेम्बराइज रखनी है, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपके लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले जाइगोट है, जाइगोट ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा, बेसल सेल टर्मिनल सेल बनाएगा, ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा। उसके बाद जो बेसल सेल है ये फर्दर डिवाइड नहीं करेगा और फर्दर फ्यूचर में जाके वेजाइकुलर सेल बना देगा। टर्मिनल सेल डिवाइड करके 2 सेल्स बनाएगा, एक मिडल सेल और एक लोअर सेल। मिडल सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगा कुछ इस तरह से, राइट। और लोअर सेल वर्टिकली होता है 90 डिग्री का डिवीजन, और ये 2 सेल बना देगा। उसके बाद जो नीचे वाले 2 सेल्स हैं ये क्वाड्रेट बना देंगे। ऊपर के जो 2 सेल्स हैं
ये जो नेक्स्ट टू वेसिकुलर सेल है ये बना देगा, ये करेगा ट्रांसवर्स डिवीजन। तो ये देखिए ट्रांसवर्स डिवीजन किया है, और जो नेक्स्ट टू क्वाड्रेट है ये वर्टिकुलर डिवीजन करेगा। इस तरह से ये फर्दर डिवाइड होंगे और अलग अलग रीजन्स बना देंगे एम्ब्रियो के, और डिवाइड होने के बाद हमारे पास एक मैच्योर एम्ब्रियो हमें मिल जाएगा। सो ये था पूरा का पूरा डेवलपमेंट मोनोकॉट एम्ब्रियो का। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको ये डायग्राम समझ में आई या नहीं आई। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।